हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन ट्यूटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का ट्यूटोरियल है यहाँ पे विंटर इज हेयर। तो विंटर मतलब होता है आपका शीत ऋतु, इज मतलब है हेयर मतलब यहाँ, तो शीत ऋतु यहाँ है। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें इस ट्यूटोरियल के कुछ वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग की, तो चले पहले उसको देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है, जैसे यहाँ पे ऑन द ईव ऑफ, इसका मतलब होता है कि पूर्व संध्या पर। ठीक है, फिर है आपका विंटर जिसका मतलब होता है शीत ऋतु। फिर आपका मतलब फिर है यहाँ पे ग्लोबली, विश्व स्तर पर। डोमेस्टिकली, घरेलू स्तर पर। सेरेमनीज, समारोह। सब्सिक्वेंटली, बाद में। आगे यहाँ पे रिग्रेटेबल, इसका मतलब होता है खेदजनक। फिर लाउडेबल, प्रशंसनीय। सिग्निफिकेंसेस, महत्व, अभिप्राय। वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण। डिनाउंस्ड, खेद जताया। सर्टेनली, निश्चित रूप से। एस्पायरेशन, आकांक्षा। तो यहाँ पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एस्पायरेशन है, सर्टेनली है, डिनाउंस्ड है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, सिग्निफिकेंसेस है। फिर लाउडेबल है, रिग्रेटेबल है, सब्सिक्वेंटली। फिर सेरोमनीज, डोमेस्टिकली, ग्लोबली, विंटर, ऑन द यू ऑफ। तो चलिए एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। आगे यहाँ पे द गेम्स इन चाइना हैव टेकन ऑन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। तो द गेम्स इन चाइना, तो चाइना में खेल हैव टेकन, लिया जा चुका है, ऑन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, राजनीतिक अभिप्राय पर। डोमेस्टिकली, घरेलू रूप से। एंड ग्लोबली, और विश्व स्तर पर। ठीक है, तो घरेलू स्तर पर और विश्व स्तर पर चाइना में जो गेम है, जो गेम हो रहा है, जो खेल हो रहा है, हैव टेकन, लिया जा चुका है, ऑन पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, तो राजनीतिक अभिप्राय पर। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। शायद आपको थोड़ा बहुत कहानी पता ही होगा कि कल जो है इंडियन गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक जो है बाइकआउट किया है, जो चाइना में विंटर ओलंपिक्स हो रहा है। तो चलिए देखते हैं यहीं पे इस आर्टिकल में वो सब बताया गया है। यहाँ पे है ऑन द ईव ऑफ द ओपनिंग ऑफ द विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग ऑन फ्राइडे, इंडिया अनाउंस अ डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम्स। तो यहाँ तक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑन द यू ऑफ, अभी हमने आपको बताया इसका मतलब होता है कि पूर्व संध्या पर, ऑफ द ओपनिंग, तो उद्घाटन की पूर्व संध्या पर, ऑफ द विंटर ओलंपिक्स। तो विंटर ओलंपिक्स जो शीत ऋतु का ओलंपिक है, इसकी उद्घाटन की पूर्व संध्या पर, इन द बीजिंग, बीजिंग में। बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल है, चाइना की राजधानी है। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को। तो कोई भी डेट हो, कोई भी डे हो, जैसे फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, सातों में से कोई भी हो, तो आपका उसके पहले ऑन आता है। तो मतलब कि बीजिंग में शुक्रवार को विंटर ओलंपिक के उद्घाटन के पूर्व संध्या पर, ठीक है, पूर्व संध्या पर इंडिया ने घोषणा किया आ डिप्लोमेटिक बाइकॉट, एक डिप्लोमेटिक बाइकॉट ऑफ द गेम्स का, खेलों का। ठीक, आगे यहाँ पे द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय, सैड नो इंडियन ऑफिशियल विल बी प्रेजेंट एट द ओलंपिक और क्लोजिंग सेरेमनीज ऑफ द गेम्स विच रन फ्रॉम फेब्रुअरी 4 to 20। तो यहाँ तक देखते हैं। यहाँ पे है MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय। सैड, कहा, नो इंडियन ऑफिशियल, कोई भी मतलब भारतीय अफसर, विल बी प्रेजेंट एट द ओपनिंग, कोई भी मतलब जो ओपनिंग है, जो उद्घाटन है, और जो क्लोजिंग है, मतलब जो बंद अंत होगा, इस सेरेमनी में कोई भी भारतीय ऑफिशियल, भारतीय अधिकारी उपस्थित नहीं रहेगा। ऑफ द गेम्स की जो सेरेमनी है। विच रन, जो कि चलेगा, जो कि दौड़ेगा, मतलब जो चलेगा, फ्रॉम फरवरी 4 to 20, जो कि 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा। आगे है द डिसीजन फॉर एन ऑफिशियल बाइकआउट ऑफ द गेम्स। तो जो डिसीजन है, जो निर्णय है, फॉर एन ऑफिशियल बाइकआउट, जो ऑफिशियल सरकारी बॉयकॉट ऑफ द गेम्स का, एलोन इंडिया एथलीट हु क्वालिफाइड ऑफ, यहाँ पे है, एक सेकेंड फिर से देखते हैं। यहाँ पे द डिसीजन फॉर एन ऑफिशियल बाइकआउट ऑफ द गेम्स, एलोन इंडियन एथलीट हु क्वालिफाइड, स्कीयर आरिफ खान, विल स्टिल टेक पार्ट इन द बोथ गेम्स in the opening ceremonies along with the support staff followed
China moves this week to choose a PLA commander as one of the participant of the traditional TARS relay. तो यहाँ पे है द डिसीजन, जो निर्णय है, ये जो निर्णय है ऑफिशियल बाइकआउट का, फॉरेन ऑफिशियल बाइकआउट के लिए ऑफ द गेम्स, खेलों का। अलोन इंडियन एथलीट, सिर्फ जो है एक इंडियन एथलीट हु क्वालिफाइड, जिन्होंने क्वालिफाइड किया है, स्कीयर आरिफ खान। तो स्कीयर एक प्रकार का खेल होता है जो कि बर्फ पे खेला जाता है, तो आरिफ खान है। बिल स्टिल टेक पार्ट, वो अभी भी पार्ट लेंगे, वो अभी भी भागीदारी करेंगे इन बोथ द गेम्स, दोनों खेलों में। एंड इन द ओपनिंग सेरेमनी, और जो ये उद्घाटन समारोह है इसमें भी, एलॉन्ग विद सपोर्ट स्टाफ, साथ साथ उनके जो सपोर्ट स्टाफ हैं। ये जो निर्णय लिया गया है यहाँ पे फॉलोड है, ये क्यों, किस चीज़ का अनुसरण करके ये निर्णय लिया गया, फॉलोड चाइनाज मूव दिस वीक। तो चाइना का जो चाल था इस सप्ताह टू चूज करने का अब PLA कमांडर, एक जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसके एक कमांडर, जो कि चाइना की आर्मी है, उसके एक कमांडर का एज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, एक भागीदार के रूप में, ऑफ द ट्रेडिशनल, जो है ट्रेडिशनली रूप से टार्च रिले है उसमें उसका भाग लेने की वजह से ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे टार्च रिले मतलब जो आपने देखा होगा जब कोई गेम स्टार्ट होता है तो वहाँ पे दो साइड से मतलब कि वो एक मसाल लेके खड़े रहते हैं, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे PLA का एक कमांडर है, उसको जो है इस पार्टिसिपेट में भाग लेने को बोला गया है, इस वजह से इंडिया ने ऐसा स्टेप उठाया है। अब वो कमांडर कौन है ये मुद्दा है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे है। द कमांडर वाज इन्वॉल्व इन जून 15, 2020 क्लैश इन गलवान वैली। तो जो कमांडर हो वो इन्वॉल्व था, ठीक है, वाज इन्वॉल्व किया गया था इन द जून 15, जो जून 15, 2020 को क्लैश हुआ था गलवान वैली में, जिसमें 20 जो है भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। और चाइना ने तो ऑफिशियली बोला था उसके 4 से 5 ही डेथ हुए थे, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बताया गया था चाइना के 38 से 40 जवान मारे गए थे। आगे है ही वाज सब्सिक्वेंटली गिवन मिलिट्री हॉनर बाय बीजिंग। तो ही, यहाँ पे ही जो है उस कमांडर की बात किया जा रहा है जो गलवान वैली के क्लैश में जो झगड़ा था उसमें जो शामिल था। ही वाज सब्सिक्वेंटली गिवन, उसको बाद में दिया गया मिलिट्री हॉनर, मिलिट्री सम्मान बाय बीजिंग। बीजिंग यहाँ जो है चाइना के लिए है, तो चाइना के द्वारा उसको बाद में जो है मिलिट्री सम्मान दिया गया। द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय साइड, कहा द कमांडर्स पार्टिसिपेंट इन द टार्स रिले वाज रिग्रेटेबल। तो जो ये कमांडर का पार्टिसिपेशन है, कमांडर का जो भागीदारी है, जो ये मसाल टार्च रिले है, ये प्रकार का ट्रेडिशनल एक प्रकार से होता ही है, ये जो है रिग्रेटेबल है, ये खेदजनक है, इस प्रकार से उसको जो है भाग लेने के लिए नहीं बोला जाना चाहिए था। अनटिल दिस वीक, इस सप्ताह तक, न्यू दिल्ली वाज कंसीडरिंग, न्यू दिल्ली, यहाँ दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, तो जो है यहाँ पे इंडिया की बात किया जा रहा है। न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिखा ही जाता है कि जैसे कोई देश है तो उसकी कभी कभी कैपिटल की भी बात की जाती है, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली वाज कंसीडरिंग, तो न्यू दिल्ली जो है विचार कर रहा था, हैविंग इट्स टॉप डिप्लोमेट इन बीजिंग। तो अपने जो है जो टॉप डिप्लोमेट हैं उनको इंडिया में, उनको बीजिंग में भेजने के लिए, अटेंड द गेम को अटेंड करने के लिए। ओनली इन नवंबर, ये नवंबर में इंडिया ज्वाइंड रसिया, इंडिया ने रसिया को ज्वाइन किया इन एक्सप्रेसिंग सपोर्ट को एक्सप्रेस करने में फॉर द गेम्स के लिए, फॉलोइंग अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ रसिया, इंडिया एंड चाइना। तो फॉलोइंग ये किसके बाद हुआ था, आ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना के जो है फॉरेन मिनिस्टर मतलब मिले थे। आगे है, इफ़ इंडिया डीलिंग विद इट्स ओन, यदि इंडिया जो है अपने ही लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम, अपने जो लंबे लिस्ट हैं प्रॉब्लम के, अगर उससे ही डील करे विद चाइना के साथ, एंड अ कंटिन्यूइंग स्टैंड ऑफ, और जो है लगातार जो है स्टैंड ऑफ बना रहे अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, हैड इनिशियली प्लान टू नॉट इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द पॉलिटिसाइज सराउंडिंग द गेम्स। लेकिन जो है इंडिया ने मतलब प्रारंभिक रूप से जो गेम्स था इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास नहीं किया। बीजिंग टॉर्च रिले चेंज दैट
कैलकुलस। तो जो बीजिंग का ये जो टार्स जो मसाल का ये है, इसने जो है इसने चेंज कर दिया दैट कैलकुलस। उस जो वो गणना थी उसको जो है चेंज कर दिया। मतलब पहले जो है इतनी समस्या है इंडिया के साथ चाइना का, लेकिन कभी इंडिया ने जो है जो ये गेम हो रहा है इसको पॉलिटिसाइज करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब बीजिंग ने ये टॉर्च रिले वाला जो मिसाल वाला काम अपने कमांडर को दे दिया, तो जो ये पूरा का पूरा कैलकुलस था, जो पहले से जो गणना की गई थी, वो जो है पूरा चेंज हो गया। मतलब इंडिया ने भी बाइकआउट करना शुरू कर दिया। आगे है द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। तो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, बड़ा संबंध है ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द पीएलए कमांडर। जो पीएलए कमांडर का जो सिलेक्शन है, चुनाव है, इज़ एन ऑन गोइंग कंपेन। वो जो ऑन गोइंग कंपेन है, जो मतलब कंटिन्यू कंपेन है बाय द चाइना के द्वारा टू पब्लिसाइज गलवान। जो गलवान है इसको जो है पब्लिसाइज करना, इसका प्रसार करना और जो है हाईलाइट करना द ब्रेवरी ऑफ द पीएलए ट्रूप्स। तो जो पीएलए ट्रूप्स हैं, जो चाइना के आर्मी के ट्रूप्स हैं, उनकी ब्रेवरी को जो है हाईलाइट करना। इंडियाज स्टेटमेंट ऑफ द सपोर्ट फॉर द गेम्स इन द नवंबर had come amid the US and its allies announcing a diplomatic boycott because of the right violation in Xinjiang, where minority Uyghur have been sent to री-एजुकेशन कैंप। आगे यहाँ पे इंडिया स्टेटमेंट, इंडिया का जो कथन है, आप सपोर्ट फॉर द गेम्स के सपोर्ट के लिए इन नवंबर में हैड कम आया था, एमिड बीच में, द यूएस एंड इस एलाई, जब यूएस और उसके संबंधी अनाउंस कर रहे थे अ डिप्लोमेटिक बाइकआउट, एक डिप्लोमेटिक बाइकआउट, बिकॉज ऑफ द राइट वायलेशन, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो है अधिकार के वायलेशन ऑफ द सिंजियांग। तो सिंजियांग एक प्रोविंस है चाइना का जिसमें उइगुर मुस्लिम रहते हैं, आपने सुना होगा, वहाँ पे उइगुर मुस्लिम को प्रताड़ित किया जाता है। तो उनके जो है मतलब अधिकार का वायलेशन की वजह से मतलब यूएस ने और इसके संबंधियों ने इस जो है गेम का पहले ही बाइकआउट किया था, तब इंडिया इसमें शामिल नहीं हुआ था। वेयर माइनॉरिटी उइगुर हैव बीन सेंट टू द री एजुकेशन कैंप, जहाँ पे जो माइनॉरिटी उइगुर मुस्लिम हैं उनको जो है री एजुकेशन कैंप में भेजा गया था। चाइना फर्स्ट डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैंप, चाइना ने पहले जो है मना किया था कि इस प्रकार का कोई जो है कैंप एग्जिस्ट नहीं करता है, बट लेटर साइड, लेकिन बाद में बोला दे वर फॉर द वेकेशनल ट्रेनिंग, लेकिन बाद में बोला कि वे जो है सिर्फ व्यावसायिक जो है प्रशिक्षण के लिए थे। चाइना डिनाउंस, चाइना ने निंदा किया द डिप्लोमेटिक बाइकआउट, जो डिप्लोमेटिक बाइकआउट है बाय द अराउंड अ डोजन कंट्रीज, जो लगभग जो मतलब दर्जनों कंट्री के द्वारा जो ये बहिष्कार किया गया है, विच इंडिया हैज़ नाउ ज्वाइंट, जिसको इंडिया ने अब ज्वाइन कर लिया है। एल्बिट फॉर डिफरेंट रीजन, लेकिन हालांकि एल्बिट मतलब हालांकि होता है फॉर डिफरेंट रीजन, लेकिन डिफरेंट रीजन मतलब इंडिया, जैसे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो यूएसए थे और उसके जो संबंधी थे उन्होंने ज्वाइन किया था क्योंकि वहाँ पे जो है उइगर मुस्लिम का इशू था, लेकिन इंडिया ने जो ये डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया है यहाँ पे डिफरेंट रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने एक पीएलए का जो कमांडर था उसको जो है जो यहाँ पे टार्च रिले थे उसमें शामिल कर लिया। ठीक है, एट पॉलिटिसाइजिंग द गेम्स, जैसा कि जो है गेम्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। इट इज़ एनोदर मैटर, या एक दूसरा मुद्दा है, दैट ओलंपिक्स गेम्स थ्रू हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री में हैव बीन इनहेरेंटली पॉलिटिकल इवेंट, तो वो जो है इनहेरेंटली मतलब स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल घटनाएं रहे हैं। फॉर होस्ट नेशन के लिए होल्डिंग अ सक्सेसफुल गेम्स कैरीज द प्रॉमिस ऑफ द बर्निशिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे। तो यहाँ पे फॉर होस्ट नेशन, तो जो नेशन होस्ट कर रहा है, जो ओलंपिक करवा रहा है, होल्डिंग अ सक्सेसफुल गेम्स, तो गेम को जो है सक्सेसफुल करवाना, कैरी इज़ द प्रॉमिस, वो जो है वादा लाता है, फॉर बर्निशिंग द लेजिटिमेसी, तो जो लेजिटिमेसी है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो उस समय की जो गवर्नमेंट है उसकी लेजिटिमेसी को जो है बर्निश करता है। द गेम्स विद इन चाइना हैव सर्टेनली टेकन ऑन अ पार्टिकुलर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, तो जो गेम्स विद इन चाइना में जो गेम्स हो रहा है, हैव सर्टेनली निश्चित रूप से टेकन लिया गया ऑन पार्टिकुलर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, निश्चित रूप से कुछ पार्टिकल अभिप्राय पर, डोमेस्टिकली इन द कंटेक्स्ट मतलब अभिप्राय पर घरेलू रूप से, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंट्रीज बैटल अगेंस्ट द कोविड-19, तो ये जो है इन द कंटेक्स्ट ये संबंधित था ऑफ द कंट्री के बैटल अगेंस्ट कोविड-19, तो कंट्री ने जो कोविड-19 के खिलाफ जो बैटल किया उससे संबंधित है। लास्ट मंथ पिछले महीने
प्रेसिडेंट सी जिनपिंग, प्रेसिडेंट जो वहाँ के सी जिनपिंग है, नोटेड दैट, उन्होंने नोट कराया कि द 2020 ओलंपिक्स वुड बी द फर्स्ट इंटरनेशनल, उन्होंने बोला कि जो 2020 ओलंपिक है वो पहला जो है इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट टू बी हेल्ड एज अ शेड्यूल सिंस द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडमिक। तो जब से कोविड-19 पैंडमिक हुआ है, इस प्रकार से कोई भी ऐसा पहला इवेंट होगा जो कि अपने शेड्यूल टाइम पे हो रहा है। द अंडरलाइंग मैसेज इज दैट द सक्सेसफुल होल्डिंग ऑफ द गेम्स एमिड द पैंडमिक इज अनदर एग्जांपल ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द चाइनीज पॉलिटिकल मॉडल। तो द अंडरलाइनिंग मैसेज जो ये मैसेज का जो हाईलाइट है इज दैट यह है कि जो सक्सेसफुल होल्डिंग होगी ऑफ द गेम्स एमिड द पैंडमिक इज अनदर एग्जांपल, या दूसरा जो है एग्जांपल ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ द चाइनीज मॉडल, चाइनीज पॉलिटिकल मॉडल। तो जो चाइनीज की जो पॉलिटिकल मॉडल है इसका जो है एक दूसरी सुपीरियरिटी होगी, व्हिच हैज बीन हाईलाइटेड एज अ शार्प कंट्रास्ट स्पेशली विद द हाउ द यूएस हैंडल द पैंडमिक, विच हैज़ बीन हाईलाइटेड, जो कि हाईलाइट किया गया है एज अ शार्प कंट्रास्ट, एक जो है शार्प कंट्रास्ट के रूप में, स्पेशली विद हाउ, स्पेशली जो है यूएस के साथ कि यूएस ने कैसे पैंडेमिक को हैंडल किया। लास्ट ईयर, पिछली साल, द आईओ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन एडेड द वर्ड, ऐड किया द वर्ड शब्द को टूगेदर, साथ साथ, टू द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो। तो जो ऑफिशियल ओलंपिक जो मोटो है, उद्देश्य है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, साथ साथ टूगेदर। इफ़ दैट इट सर्टेनली अ लाउडेबल एस्पायरेंट, इफ़ दैट कि क्या, इट सर्टेनली या निश्चित रूप से जो है लाउडेबल एस्पायरेशन, यह जो है निश्चित रूप से प्रशंसनीय आकांक्षा है। इट इज़ क्लियर, यह क्लियर है दैट एज फार एज ओलंपिक आर कंसर्न, एक सेकेंड, इट इज़ क्लियर या क्लियर है दैट एज फार एज द ओलंपिक आर कंसर्न, जैसा कि ओलंपिक्स की बात की जाए तो द पॉलिटिक्स इज़ नेवर फार अवे, तो ओलंपिक से जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति कभी दूर नहीं रही है। दैट बिट सर्टेनली बी द केस इन बीजिंग, और इस प्रकार का निश्चित रूप से जो है केस बीजिंग में हो रहा है। इन लेटेस्ट गेम्स जो ये गेम हो रहा है, बोथ ऑन एंड ऑफ द स्काई लोब्स, तो दोनों जो है अपने स्काई लोब से हैं। बिगिन, शुरुआत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।